सुप्रभातम छात्रा। अब आइए सुक्ति मौक्तिकम के अगले श्लोक को समझते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी जंतु यानी सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से तुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव, तत् जोड़ एव, इसलिए वैसे ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में दरिद्रता कैसी। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, चाणक्य नीति से लिया गया है, प्रिय वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करता हुआ। इसके पहले भी जो आपने विदुर नीति मनुस्मृति के श्लोकों को पढ़ा, उसे भी प्रतिदिन पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। अगला श्लोक है, उसे समझते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। समझने के लिए क्रियापद को हम लोग बाद में रखते हैं और अन्वय जिसे कहा जाता है। पिबन्ति यहाँ पहले है लेकिन बाद में इसको रखेंगे। कर्ता यहाँ नद्य है। नद्यः स्वयं एव, स्वयं ही, न जोड़ अम्भः, अम्भः यानी जल, जल को नहीं पीती हैं। नदियाँ स्वयं ही जल को नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्षाः वृक्ष स्वयं स्वयं फलानि न खादन्ति नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, न जोड़ अदन्ति, अदन्ति यानी खादन्ति। वारिवाः यानी पयोदा बदला, बादल जो है वो सस्यम यानी बरसाते हैं तो उनसे जो खेत में अनाज उत्पन्न होते हैं उनको वो स्वयं नहीं खाते हैं। न अदन्ति, वारिवाः सस्यम खलु न अदन्ति। सताम विभूतया, सज्जनों की विभूतियाँ संपत्तियाँ जो हैं वो परोपकाराय, परोपकार के लिए होती हैं। तो इन सारे उदाहरणों के द्वारा ये यहाँ प्रस्तुत किया गया कि सज्जन जो होते हैं वो उनका पूरा जीवन दूसरों के लिए होता है, जैसे नदियों का, वृक्षों का, बादलों का। अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। अगला श्लोक मृच्छकटिकम शास्त्र से लिया गया है। महाकवि शूद्रक ने कहा, गुणेस्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषैः सदा। अब यहाँ पर पुरुषैः, पुरुषों के द्वारा, सदा प्रयत्नः सदैव, गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणेषु जोड़ एव, गुणों में ही कर्तव्य प्रयास करना चाहिए। सदैव हमें गुण का ही ग्रहण करने में सदैव प्रयास करना है। गुण युक्तो दरिद्रोपि, क्योंकि गुण से युक्त दरिद्र जोड़ अपि, दरिद्र भी नेश्वरैरगुणैः समः, नेश्वरैः जोड़ अगुणैः, न जोड़ ईश्वरैः अगुणैः, अगुणैः ईश्वरैः यानी गुणहीन ईश्वर, या बहुत धनी व्यक्ति है, कोई पावरफुल है लेकिन गुणहीन है, तो वो समानता नहीं रख सकता गुण युक्त दरिद्र से भी। यानी गुण की महिमा बहुत अधिक है। गुण में ही पुरुषों के द्वारा प्रयत्न सदैव करना चाहिए। ये श्लोक अगला हम लोग देखते हैं। नीति शतकम का लिया गया है ये श्लोक। नीति शतकम को लिखने वाले हैं महाकवि भर्तृहरि। उन्होंने कहा, नीति की बात है ये, आरंभ गुरवी छैनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। यहाँ मित्र के बारे में बताया गया है कि जो खल और सज्जनों की मैत्री है, मित्रता है, वो छाया की तरह है। छाया जोड़ इव, छाया की तरह। छाया की कैसी? तो दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की तरह भिन्न भिन्न होती है खल और सज्जनों की मैत्री। जैसे पूर्वार्ध में आरंभ गुरवी, शुरू में बहुत लंबी छाया हो जाती है, और
क्रमेण धीरे धीरे क्षयणी, वो छाया घटती चली जाती है। वैसे ही खल की मैत्री शुरू में तो बहुत लंबी होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो नष्ट होती चली जाती है। और परार्ध दिन के परार्ध की तरह ये लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, प्रारंभ में पुरा यानी प्रारंभ में छोटी छाया बनती है और पश्चात बाद में बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार जो सज्जनों की मैत्री है, प्रारंभ में बहुत थोड़ी मित्रता होती है, लेकिन धीरे धीरे वो मित्रता गहरी होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो मित्रता की पहचान खल की है या सज्जन की है, ये हम इस आधार पर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला श्लोक भी हम लोग समझते हैं। ये भामिनी विलास ग्रंथ से लिया गया है। इसमें भी गुणियों के प्रति महिमा बताई गई है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर हंसा मही मंडल मंडनाय। मही यानी धरती, मंडल यानी धरती के जो स्थान है उसके मंडन के लिए, यानी उसको सुशोभित करने के लिए, धरती को सुशोभित करने के लिए, यानी चतुर्थी विभक्ति है इसलिए के लिए, यत्र जोड़ अपि कुत्र जोड़ अपि, यानी जहाँ कहीं भी, हंसाह हंसाह यत्रापि कुत्रापि महिमंडन मंडनाय गता भवेयु, गए हों, कहीं भी गए हों, तो हानिस्तु तेसाम ही सरोवराणाम, जिस सरोवर से वो उड़ करके हंस जाते हैं, तो तेसाम सरोवराणाम ही हानि, हानि जुड़तु, तो उस सरोवर की हानि होती है जहाँ से वो जाते हैं। ये साम मरालय सह विप्रयोग, जहाँ जिस सरोवर से मरालय यानी हंसई, यहाँ पर्यायवाची है हंस का, हंस के साथ विप्रयोग वियोग होता है, उस सरोवर की ही हानि होती है। वो तो जहाँ जाएंगे वहाँ उसकी शोभा होगी, लेकिन जहाँ से जाते हैं वहाँ उनका वियोग दुखद होता है, ये इसमें कहा गया है। गुणी व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। अगला श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश में बहुत हितकारी उपदेशों का वर्णन है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। गुणा, जो गुण है, यहाँ गुणा बहुवचन है, बहुत सारे जो गुण हैं वो गुणज्ञ, जो गुण को जानने वाले हैं, उनमें ही वो गुण होते हैं। दुर्गुण के जो जहाँ गुणी नहीं है वहाँ पर वो ते निर्गुणम प्राप्य, वो निर्गुण को प्राप्त करके वह गुण दोष में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए संगति का यहाँ पर बहुत प्रभाव बताया गया है। जैसे नद्यः आस्वाद्य तोयाः नद्यः, आस्वाद्य यानी स्वादिष्ट, तोय यानी जल, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, मीठे जल वाली नदियाँ बहती हैं, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र को आसाद्य यानी प्राप्त करके भवन्ति अपेयाः, अपेया भवन्ति, वो समुद्र में जैसे ही प्रवेश करती हैं तो अपेय यानी खारा हो जाता है, तो पीने योग्य फिर नहीं रहती नदियाँ। तो नदियों का जल, इसीलिए हमें हमेशा अपनी संगति को ध्यान देना है, अपने गुणों को बचा कर रखना है। धन्यवाद।